गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने तुलसीदास के बारे में शुरुआत की थी और जो तुलसीदास है उसका जो जीवन परिचय और उसकी एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। आज वाली क्लास के अंदर हम तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं, क्योंकि तुलसीदास है उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे थे, तो उनमें से जो पीछे जो रह गई उन रचनाओं के बारे में और जो तुलसीदास के जो उपनाम है, जो उपाधियां दी गई है, कुछ जो पंक्तियां हैं, उनके बारे में आज वाली क्लास के अंदर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की प्ले लिस्ट बनी हुई है जहां पर ये सारी वीडियो अच्छे से आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ आरपीसी ने परिवर्तन किया है, वो टॉपिक है वो भी मैं वहां पर ऐड कर दूंगा। अभी आप उन टॉपिकों को देखते रहे। दूसरी बात, उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये भी जो मैं अभी वर्तमान में जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं समय समय पे टेलीग्राम पे सेंड करता रहता हूँ। तो मैंने आदिकाल हमारा कंप्लीट हो गया, उस आदिकाल की जो पीडीएफ है वो मैंने वहां पर सेंड कर दी है, और अब भक्ति काल है वो कंप्लीट होने वाला है, और भक्ति काल की जो पीडीएफ है वो भी मैं वहां पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब देखिए, जैसे ही हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते, तो इनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। तो देखिए, तुलसीदास भाग 2 यानी कल वाला एक पढ़ लिया हमने। तो देखिए, कल हमने पढ़ा रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो रामचरितमानस के बारे में पढ़ा। आप बताइए कितने कांड है उसमें। रामचरितमानस में 5 नंबर के कांड का क्या नाम है। रामचरितमानस के मंगलाचरण की भाषा है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास ने कुल कितने ग्रंथ लिखे। ये जो 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं, तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने। आप कमेंट में जवाब नहीं देते हो, इनके जवाब देने से आपका बार बार अभ्यास होता है, तो इनके जवाब आप जरूर दिया करें। ठीक है, आगे देखिए। आगे है हमारा विनय पत्रिका। तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका, जो 1582 ईस्वी में रचित रचना है। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय, यानी विनय पत्रिका है वो कब लिखी गई थी, जब तुलसीदास जी मिथिला की यात्रा कर रहे थे, उसका जो प्रस्थान कर रहे थे उस समय इन्होंने लिखा। भाषा इसकी ब्रज भाषा, याद रखना। हमारे जो रामचरित मानस है, मानस है ना, उसकी भाषा क्या थी, उसकी भाषा अवधी है। उसके जो मंगलाचरण की भाषा है वो संस्कृत है। तो ये याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते। कुल पदों की संख्या 279 पद है इसके अंदर। प्रधान रस की बात करें, जो मुख्य रस है इसका वो शांत रस है। शैली की बात करें तो ये गीति शैली में है। इस रचना में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, राम को जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। यानी हमारे को अगर राम को जानना है, राम के बारे में जानना है, तो हमें रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर राम का पूरा वर्णन हमारे को मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारे को तुलसी के बारे में जानना है, तुलसीदास के बारे में जानना है, तो कौन सी रचना पढ़नी है, हमारे को विनय पत्रिका पढ़नी है। विनय पत्रिका आगे लिखा हुआ है। आगे देखो, तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। तो समझ गए, यानी राम के बारे में जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए, और तुलसीदास के बारे में जानना है तो हमें विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। तुलसीदास ने खुद के बारे में इसके अंदर अच्छा वर्णन लिखा है। अब कुछ जो पंक्तियां हैं जो हमारी विनय पत्रिका से संबंध रखती है और अक्सर एग्जाम में देकर पूछते, यहां से ऐसे भी पूछ ली ये पंक्ति किसकी है, तब तो तुलसीदास की है, तब तो तुलसीदास की। परंतु ये पर्टिकुलर पूछ ले कि तुलसीदास की किस रचना से ली गई है, उस टाइम हमारे को थोड़ी दिक्कत आती, तो इसको अच्छे से याद करना है। कब हुक अवसर पाई, मेरी ओ सुधी ध्यावी कछु करुण कथा चलाई। ये सीताजी से कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कभी ऐसा कोई अवसर आए तो मेरी भी कथा चलाना श्री राम के दरबार में। अब लो नसानी अब नशे हो, कैसो कही न जाय का कहिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, जाके प्रिय न राम वेदे ही। कब हु की हो ये रहनी रहोगे, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। राम कहत चलू राम कहत चलू राम कहत चलू भाई रे।
और एक है परिहारी राम सुर सरिता आस करत ओस कन की। तो ये जो 9 पंक्तियां हैं, इनका आपको अर्थ है वो आए या ना आए, ये पंक्तियां हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। ये विनय पत्रिका से ली गई, ये तुलसीदास की है, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी पंक्तियां लिख दी है, क्योंकि ये इतनी, जैसे कब हु की हो ये रहनी रहोगे, आगे लिख के फिर थोड़ी जगह छोड़ के फिर कह देंगे ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस रचना से ली गई है, किसकी है, तो ऐसा ही अक्सर पूछते। दूसरी बात, हम राम की बात करें तो हमारे देखिए एक तो कबीर है, कबीर है, उन्होंने भी राम की उपासना की है, और एक हमारे तुलसीदास है, तुलसीदास है, इन्होंने भी राम की उपासना की। ठीक है, अब इनमें और इनमें जो फर्क क्या है, यहां हम इधर वाले हैं वो निर्गुण है और इधर वाले सगुण है। तो निर्गुण कबीर का राम है वो अलग है, कबीर ने जो राम को मूर्ति वाला राम नहीं माना है, दशरथ पुत्र राम है वो नहीं माना है, और जो तुलसीदास है वो दशरथ के पुत्र जो राम है उसकी उपासना करते हैं। तो कबीर वाले राम में और तुलसीदास वाले राम में फर्क है, क्योंकि कबीर ने तो खुद ने कहा है कि जो दशरथ का जो सुत है राम, उसका तो एक दिन मरना निश्चित है, तो इसलिए कबीर है वो उस राम को नहीं मानते। ये सो घट घट के अंदर जो विराजमान है, प्रत्येक जो वस्तु के अंदर, वो ही राम है इनका। ठीक है, तो इन निर्गुण उपासक थे, और जो तुलसीदास है वो सगुण थे। तुलसीदास ने जो दशरथ पुत्र जो राम है उस राम को माना है, और वर्तमान में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो जो राम नाम की जो परिभाषा समझते हैं और राम को जो मानते हैं, वो यही है तुलसीदास वाला राम सगुण रूप में, क्योंकि जो मूर्ति पूजा ही करते हैं। आगे हमारा है दोहावली, जो 1583 ईस्वी में रचित है, भाषा इसकी ब्रज है। 573 इसके अंदर दोहे हैं। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण आपसे पूछा जाएगा। चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण हमारे को तुलसीदास की किस रचना में देखने को मिलता है, तो वो रचना दोहावली है। 5 नंबर की रचना है कवितावली, जिसको कवित रामायण भी बोला जाता है, जो 1612 ईस्वी में। इनकी जो सन है आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी सन भी पूछ लेते और इनका कर्म पूछते हैं। भाषा इसकी ब्रज है, 325 इसके अंदर पद है। शैली की बात करें तो कवित सवैया शैली में है। रस इसके अंदर वीर और रौद्र रस है, रस वाला टॉपिक है, वो अच्छे से मैंने पढ़ाया है, जहाँ पे हमारे सिलेबस में दे रखा है रस का टॉपिक, तो फर्स्ट ग्रेड में भी मैंने अच्छे से इसको समझाया है। इसमें 7 कांड जिस प्रकार रामचरितमानस में है, ये मुक्तक रचना है, यानी मुक्त रचना, इसके अंदर एक प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे है अंतिम कांड उत्तरकांड में तुलसी ने अपने जीवन का समाज की दशा का वर्णन किया, यानी अपने जीवन का और समाज की दशा का जो वर्णन है वो तुलसीदास ने अंतिम कांड में किया है, जो उत्तरकांड है। इसमें लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन मिलता है। मोस्ट लाइन है, लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन तुलसीदास की किस रचना में मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड है, जो लास्ट वाला है। ये तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है, ये मोस्ट है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, क्या लिखा है नोट में, कवितावली और हनुमान बाहुक दोनों विकल्प में हो तो अंतिम रचना हनुमान बाहुक को मानना है। क्योंकि जो कवितावली है, ऐसे आपसे पूछे तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कवितावली। ठीक है, अब ऑप्शन में अंदर ए के अंदर कवितावली लिखा हो, ब में हनुमान बाहुक हो, तीसरी में रामचरितमानस, चौथी में जैसे विनय पत्रिका ऐसे लिखा हुआ, तो उस टाइम आपको आंसर हनुमान बाहुक करना है। क्यों कि कवितावली के अंदर ही हनुमान बाहुक का जो वर्णन है वो मिलता है, तो इसलिए अंतिम रचना हमारे को हनुमान बाहुक करना अगर दोनों ऑप्शन में हो। अब प्रमुख जो पंक्ति है वो देख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियों की बात करें, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तिरछे करीदे नैन सेन तिहे, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेइबो एक ने देइबो दो। ये तुलसीदास अपने बारे में कह रहे। अनुराग तड़ाग में भानु उदे, विक्षे मनोस मंजुल कंज कली, मातु पिता जग जाय तजो विधि की ही न लिखी कछु भाल भलाई। ये तुलसीदास ने खुद के बारे में, ये जो एक ये पंक्ति और एक ये पंक्ति तुलसीदास ने अपने बारे में कही है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सूत्र लिखा, कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाए ब्रज भाषा, यानी का मतलब कविता तो कवितावली, विनय यानी विनय पत्रिका, गीत यानी गीतावली, दोहे यानी दोहावली। तो कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाए, इनकी भाषा वो ब्रज भाषा है।
इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, निम्न रचनाओं में रामकथा का वर्णन है। कहने का मतलब जो रचनाएं हैं इनके अंदर रामकथा का वर्णन मिलता है, वो मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिए। आपसे अवश्य वाले जो ऑप्शन आते हैं उसमें दे देंगे कौन सी रचना जिसके अंदर रामकथा का वर्णन नहीं मिलता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि जो तुलसीदास है, जो भक्ति काल है, उसी के अंदर हमारे को राम काव्य देखने को मिलता है, और भी जो रचनाएं जिसके अंदर हमारे को राम काव्य देखने को मिलता है। तो देखिए, हिंदी में चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में सर्वप्रथम राम कथा का वर्णन मिलता है। यानी जो चंद्रवरदाई है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जो पृथ्वीराज रासो है, तो उसके अंदर भी राम का वर्णन हमारे को सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, तो हमारे को चंद्रवरदाई की जो रचना पृथ्वीराज रासो, उसमें भी राम कथा का वर्णन मिलता है। ईश्वरदास द्वारा रचित भरत मिलाप व अंगद पेज 2 रचनाएं हैं, में भी राम का वर्णन मिलता है। रामायण महानाटक जो प्राणचंद चौहान की है 1610 ईस्वी में रचित है, तो उसमें भी हमारे को क्या है? रामकथा का वर्णन मिलता है। अवध विलास है जो लालचंद की रचना है, उसमें भी रामकथा को वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राम काव्य में रसिक भावना का परिवर्तन है वो अग्रदास ने किया था। यानी रसिक भावना का मतलब जो कृष्ण से संबंधित जो रास साहित्य था, ठीक है, तो उसमें जो रसिक भावना मिलती है, तो ऐसा राम काव्य में हमारे को देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ भक्ति वो प्रेम वाला सिस्टम ज्यादा नहीं मिलता। तो ये कह रहा है कि जो राम काव्य है उसके अंदर जो रसिक भावना है उसका जो परिवर्तन है वो अग्रदास ने किया था। अग्रदास ने अगर अली नामक ग्रंथ लिखा है। रसिक भावना की 2 शाखाएं बताई, एक तो सवसु की शाखा और एक तत्सु की शाखा। सवसु की शाखा उसके रामचरण दास जी प्रवर्तक है, और तत्सु की शाखा उसके जीवाराम जी है। आगे रामचंद्रिका जो हम रीतिकाल के अंदर पढ़ेंगे, आगे आएगा वो केशवदास की रचना जो 1601 ईस्वी में जो रीतिकाल में, उसके अंदर भी हमारे को राम का वर्णन देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो वो ब्रज भाषा में, और उसके अंदर 39 प्रकाश है, जो मैंने बताया कि पाठ का नाम इसके अंदर क्या दे रखा है? प्रकाश दे रखा है, तो 39 है। इस रचना को केशव ने एक रात में लिखा था, महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी 39 प्रकाश का मतलब 39 पाठ एक रात में विद्यार्थी अभी तैयारी करने वाला पढ़ नहीं सकता है, परंतु इन्होंने एक रात के अंदर सोच सोच के लिख दिया था। तो देखिए कितना अच्छा दिमाग था इनका। उपनाम की बात करें तो छंदों का अजायब कर, यानी केशव की वो कौन सी रचना जिसको छंदों का अजायब कर कहा जाता है, ठीक है, तो वो रामचंद्रिका है। यह रचना संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है। संवाद का मतलब होता है जो आपसी जो वार्तालाप होता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, हृदयहीन कवि कहा है। अब देखिए, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का या कठिन पद्य हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, पद्य ये और काव्य भी ये। तो कठिन काव्य का प्रेत या कठिन पद्य का प्रेत है वो, या हृदयहीन कवि जिसके अंदर हृदय नहीं है। यानी ऐसी रचनाएं लिखी है कि उसको जो समझने के लिए बहुत ही हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। यानी जान देत विदाई पूछे केशव की कविताई, यानी ऐसी रचना है इनकी, ऐसी पंक्तियां इनकी जिनका अर्थ हर जो कवि है वो समझ नहीं पाता है, इसका अर्थ लगा नहीं पाता है। तो राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होता, अगर कोई कवि उनको पसंद आ जाए और वो सोचते थे कि इनको जाना नहीं देना है, तो उनको रखने के लिए वो ऐसी रचना पूछ लेते थे केशव की कि इसका अर्थ बता के जाइए, तो वो अर्थ नहीं बता पाते थे। तो जिसको न दे विदाई पूछे केशव की कविता, यानी जिसको विदाई देना नहीं चाहते थे तो वो क्या करते थे, केशव की रचना के बारे में उससे पूछते थे। तो कठिन पद्य का जो प्रेत है वो कौन है? हमारा केशवदास है। अब कठिन गद्य का प्रेत कौन है, उसके बारे में आप मेरे को कमेंट करिए। अगर आप हिंदी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कमेंट में आपको बताइए। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना साकेत 1931 ईस्वी में, जो आधुनिक काल की रचना है। ये महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग है। नवम सर्ग है उसके अंदर उर्मिला का वीर वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। अष्टम सर्ग के अंदर केकई का पश्चाताप है वो देखने को मिलता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसकी राम की शक्ति पूजा, उसके अंदर भी हमारे को राम काव्य का वर्णन देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब राम का जो वर्णन है वो सिर्फ हमारे को भक्ति काल में ही देखने को नहीं मिलता है। हमने पीछे देखा जो पृथ्वीराज रासो सर्वप्रथम, वहां पर हमारे को देखने को मिलता है। फिर हम आगे आते तो रीति काल में भी देखने को मिलता है, आधुनिक काल में भी आगे पढ़ेंगे तो देखने को मिलता है। तो राम का काव्य
काव्य इन रचनाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर ऐसा बना सकता है, ऐसी कौन सी रचना जिसके अंदर राम काव्य का वर्णन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर जो साकेत नाम दे दे, रामचरितमानस दे दे, अलग अलग नाम देगा, पृथ्वीराज रासो दे, तो आप सोचोगे यार किसमें है किसमें नहीं है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, नोट लिखी। आगे देखिए, आगे बात करें कृष्ण गीतावली जो 1571 ईस्वी में रचित है, भाषा ब्रज है, 61 इसके अंदर छंद है। सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वह इसके अंदर किया गया, यानी सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखी है तो उसकी जो परंपरा वो इसके अंदर हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। इसमें प्रारंभ में मंगलाचरण एवं मंगल कामना नहीं है, ये भी आपको मोस्ट हो जाती है। यानी तुलसीदास की वो कौन सी रचना जिसके अंदर प्रारंभ में मंगलाचरण हुआ, मंगल कामना नहीं की गई है, तो वो कृष्ण गीतावली है। ये जो छोटे ग्रंथ की बातें हो रही, 5 जो ग्रंथ थे हमने ऊपर जो 5 पढ़ लिए वो बड़े थे, ठीक है। अब ये छोटे ग्रंथ है। रामलला नेछु 1582 ईस्वी, भाषा अवधि है इसकी, 20 छंद है इसके अंदर, सभी सोहर छंद है, यानी 20 छंद है इसके अंदर और सभी सोहर छंद है। सोहर छंद कौन सा होता है, यानी सोहर छंद वो होता है जिसके 12-10 पर यति यानी 22 मात्राएं होती है, 22 मात्राएं होती है। जिस प्रकार दोहे के अंदर 24 मात्रा होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे 11-13 पे यति वाला होता है सिस्टम, इस प्रकार का सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कर रखा है कि इसके अंदर 12-13 12-10 पर यति वाला सिस्टम कर रखा है। ये प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक का काव्य कहने का मतलब जो एक जो पहले जो वर्णन आया उसका आगे वाले वर्णन से संबंध होता है। इस प्रकार जिस प्रकार हमारे बिहारी सतसई की बात करें तो बिहारी सतसई में एक दुआ प्रेम का है, एक दुआ भक्ति का है, एक दुआ नीति का, ये अलग अलग है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। आगे देखिए, 3 नंबर है पार्वती मंगल जो 1582 ईस्वी में, भाषा इसकी अवधि है, 164 इसके अंदर छंद है। प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में स्वस्ति वाचन है इसके अंदर, ठीक है, छोटा छोटा सा वर्णन है, ये आप ध्यान में रखना। फिर जानकी मंगल है जो 1582 ईस्वी में, भाषा इसकी अवधि है। तुलसीदास से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने जितना आपको बताया इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इससे बाहर है वो क्वेश्चन नहीं जाने वाला। 216 इसके अंदर छंद है। 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का क्रम को अपनाया गया। कहने का मतलब जो अरुण छंद होता है तो 8 वो आएंगे, फिर हमारा एक हरिगीति का आ गया, फिर वापिस 8 अरुण आएंगे, फिर एक हरिगीति का आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे वैराग्य संदीपनी जो 1612 ईस्वी में, भाषा इसकी ब्रज है। 62 छंद है इसके अंदर, जो दोहा, सोरठा और चौपाई ये छंद है जो इसके अंदर काम में लिए गए हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, फिर चौपाई इसके अंदर 16 मात्राएं होती है, इन दोनों के अंदर 24 मात्राएं होती है, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में है, 7 सर्गों में विभाजित है, क्योंकि ज्यादातर जो तुलसीदास ने जो लिखा उसके अंदर 7 ही सर्ग है। तो इसके अंदर कांड दे रखा नाम दूसरों में, और यहां पर नाम है वो सर्ग दे रखा, ये ध्यान में रखना आपको। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है, प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे है। भाषा इसकी ब्रज व अवधि दोनों का मिश्रण है। 343 इसके अंदर छंद है। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है, दोहावली रामायण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब 7 नंबर की और अंतिम है जो बरवे रामायण है जो 1612 ईस्वी में रचित रचना है। तो देखिए तुलसीदास की रचना वो 1571 से स्टार्ट होती है और 1612 तक है, ठीक है। इसके बीच में सारी इसकी डेट है। भाषा इसकी अवधि, 69 छंद है, सभी बरवे छंद है। रहीम के कहने पर ये लिखी गई रचना है, महत्वपूर्ण हो जाती है। बरवे रामायण है वो किसके कहने पे लिखी है, रहीम के कहने पे। इसमें सभी इसमें भी 7 ही कांड है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुलसीदास के जो उपनाम है ये आपको ध्यान में रखना, ये मोस्ट है, ठीक है। तुलसीदास के उपनाम की बात करें तो इसको कलिकाल का वाल्मीकि है वो नाभादास ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले कौन थे, नाभादास। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक है वो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने कहा है। मुगल काल का जो सबसे बड़ा आदमी है वो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। आनंदवन का वृक्ष है वो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। हिंदी का जातीय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
आगे है रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदयभानु सिंह ने कहा है। और तुलसीदास व सूरदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास और सूरदास दोनों ही किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है। दूसरी बात हमने कबीर के बारे में पढ़ा है और पीछे पढ़ के आ गए, तो कबीर किसके समकालीन थे? मेरे को कमेंट करके बताइए आप कि कबीर किसके समकालीन थे। तुलसीदास और सूरदास वो हमारे अकबर के समकालीन थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा कई बार पूछा जा सकता है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा है कि तुलसी का जो काव्य उसमें समन्वय की विराट चेष्टा। अब समन्वय जो शब्द है इसके अंदर किस प्रकार की संधि हो रही है, कैसी संधि, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सी संधि है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने राम के दरबार में सीता के माध्यम से विनय पत्रिका ग्रंथ में गुहार लगाई है, जो मैंने वहां पर लाइन आई थी। ठीक है। तो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने जो राम के दरबार में जो गुहार लगाई है वो किसके माध्यम से लगाई है? सीता के माध्यम से, जो विनय पत्रिका रचना है उसके अंदर। तुलसी की अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। और ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो हनुमान बाबू को आपको करना है। रहीम के आग्रह पर बरवे रामायण की रचना की है तुलसीदास ने। अपने ज्योतिष मित्र पंडित गंगाराम के आग्रह पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। ये एक एक लाइन में महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली की रचना की। ठीक है। तो ये जो तुलसीदास से संबंधित जो वर्णन था, जिसको हमने अच्छे से 2 क्लासों के अंदर देख लिया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रामानंद के बारे में, जो कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट, कंफ्यूजन लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते इसको लाइक जरूर किया करें। जो मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं उनके जवाब आप जरूर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।